नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 9 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने तेलंगाना की मजमूई रियासती घरेलू पैदावार जीएसडीपी और फीकस आमदनी में माली साल 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड की गई कमी के लिए कांग्रेस क़यादत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहा कि दहली की जमातों पर भरोसा करना तेलंगाना को तबाही की तरफ ले जाएगा और ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के अवाम सियासी जमातों और विज़न से आ रही लीडरों पर एतमाद करने के नतायज भुगत रहे हैं। कांग्रेस ने एक नामुनासिब रहनुमा को एक अहम अहदे पर फैज़ करके उस रियासत को तबाह कर दिया जो दहाइयों की जद्दोजहद से तामीर हुई थी और वो 4 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। नागार्जुना सागर डैम की मुकम्मल सिक्योरिटी अब आंध्र प्रदेश फोर्सेस के हाथ में चली गई, क्योंकि तेलंगाना रियासत की हदूद में मौजूद नागार्जुना सागर डैम के 13 गेट्स की सिक्योरिटी की निगरानी करने वाली फोर्सेस मंगल की शाम से अपनी ड्यूटी से दस्तबरदार हो गईं। तेलंगाना फोर्सेस को वापस तलब करने के लिए मुल्क बटालियन की जानिब से अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद रिलीविंग आर्डर्स हासिल करके तेलंगाना की फोर्सेस नागार्जुना सागर से वापस चली गईं। विशाखापट्टनम की 234वीं बटालियन की सीआरपीएफ फोर्सेस एपी की जानिब से मौजूद 13 गेट्स की निगरानी कर रही थी, जबकि तेलंगाना की जानिब मौजूद 13 गेट्स की निगरानी मुलुगु जिले की 39वीं बटालियन की सीआरपीएफ फोर्सेस कर रही थी। अब जबकि तेलंगाना की फोर्सेस अपनी ड्यूटी से दस्तबरदार हो चुकी हैं तो पूरी जिम्मेदारी एपी की फोर्सेस ने संभाल ली है। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के अंदर कंफ्यूजन है, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुपट्टी विक्रमार्का ने पुलिस को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने की हिदायत दी थी, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिनके पास वजारत दाखिला का भी कलमदान है, ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था। भट्टी विक्रमार्का ने कहा था कि वो आईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। साबिक गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सुंदरराजन के वालिद के अनंतन आज सुबह चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में चल बसे। वो 93 बरस के थे और ज़ईफ़ुल उम्री से मुतालिक बीमारियों और सेहत में गिरावट का शिकार थे। अनंतन भारतीय नेशनल कांग्रेस के सरगर्म रहनुमा थे। वो 1977 में नागरकोइल हल्के से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और 5 बार असम्बली के रुकन भी रहे। एक मारूफ तमिल मुसन्निफ और शोला बयान मुक़र्रिर की हैसियत से इन्हें अदबी और सियासी हल्कों में वसी शोहरत हासिल थी। इनकी पैदाइश 1933 में ज़िले कन्याकुमारी के कुमारी मंगलम इलाके में हुई थी। सियासी हल्कों के रहनुमाओं ने इनकी मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। बुध 9 अप्रैल को नागर कर्नूल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंजरेआम पर आने के बाद रील बनाने के लिए पुलिस गाड़ी के गैरकानूनी इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वीडियो जो मुबैना तौर पर अमराबाद मंडल के गलपंटा में शूट किया गया है, इसमें दिखाया गया कि गाड़ी को चंद नौजवान चला रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये अफराद एक पुलिस अफसर के रिश्तेदार बताए जाते हैं। एक सर्कल इंस्पेक्टर ने आला हुक्काम को वाक़े की शिकायत दर्ज कराई और फिलहाल तहकीकात जारी है। वीडियो ने अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी है। हैदराबाद के एरागड्डा इलाके में वाक़ई सरकारी चेस्ट अस्पताल से एक अफसोसनाक और हैरानकुन वाक़या सामने आया। अस्पताल का एक वार्ड बॉय ऑक्सीजन प्लांट के करीब अपनी ड्यूटी के दौरान शराब नोशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद अस्पताल के अमले और मरीजों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक वार्ड बॉय की मशकूक हरकत को पहले अस्पताल के अमले और चंद मरीजों ने नोट किया, जिसके बाद इसकी इत्तला फौरी तौर पर आला हुक्काम को दी गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुतालिका वार्ड बॉय को मौके पर ही शराब नोशी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों उनके तीमारदारों ने वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इनका कहना था कि ऑक्सीजन प्लांट जैसे हिसास मकाम पर जहां मरीजों की जिंदगियां बराह रास्त वाबस्ता होती हैं, इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में एसओटी पुलिस ने एक मुजरा पार्टी को नाकाम बना दिया। ये वाक़या रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद मंडल की हदूद में वाक़ एतबारपल्ली गाँव में एक फार्म हाउस में आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मार कर 7 ख़वातीन और 14 मर्दों को हिरासत में लेकर मोइनाबाद पुलिस के हवाले किया। ये पार्टी एक सालगिरह के मौके पर मुनाकिद की गई थी, जिसमें शराब और 70 ग्राम गांजा जब्त किया गया। चूँकि पार्टी में ख़वातीन शामिल थी, पुलिस को शुबा की मुजरा पार्टी थी। पुलिस को शुबा के मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों से ख़वातीन को लाया गया था। पार्टी के मुंतज़मीन से मज़ीद तफसीलात मालूम की जा रही हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। 4 को भोपालपल्ली, मुलुगु कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट, महबूबाबाद
اور ورنگل ہنمکنڈا اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی۔ جمعرات کو عادل آباد، آصف آباد، منچریال، کریم نگر، پیداپلی، بھوپال پلی، ملگو کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل ہنمکنڈا اور سیدی پیٹ میں کئی مقامات پر گرج اور چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مذکورہ اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا، تاہم ریاست کے کچھ علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ مثال کے طور پر عادل آباد، جگتیال اور نظام آباد میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر سکتا ہے اور وہاں بارش کا امکان کم ہے۔ مزید برآں تلنگانہ کے محکمہ موسمیات نے 8 سے 13 اپریل تک ریاست کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ معروف سماجی کارکن جناب محمد جمیل مرچنٹ نے وقت ترمیم قانون 2025 کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں ریٹ عرضہ داخل کی۔ انہوں نے کہا کہ قانون نہ صرف مسلم اقلیت کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے بلکہ حکومت کو وقف املاک اور مذہبی اداروں پر ناحق تسلط کرنے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ کو ایک بار پھر 21 دن کی پیرول مل گئی ہے۔ رام رحیم کو یہ راحت ہریانہ حکومت نے دی ہے۔ پیرول ملنے کے بعد رام رحیم پولیس کی حفاظت میں آج صبح سویرے سرسا ڈیرہ پہنچا۔ ہنی پریت خود رام رحیم کو لینے آئی تھی۔ اس بار وہ سرسا کیمپ میں قیام کرے گا۔ اس سے قبل گرمیت رام رحیم دہلی انتخابات سے قبل 30 دن کے پیرول پر باہر آیا تھا۔ اس طرح گرمیت رام رحیم گزشتہ 4 سالوں میں 13ویں بار جیل سے باہر آیا ہے۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار سیف علی خان پر حملے کے معاملے میں ممبئی پولیس نے باندرا کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی۔ پولیس کے مطابق یہ چارج شیٹ 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جس میں ملزم شریف الاسلام کے خلاف تحقیقات کے دوران حاصل ہونے والے کئی اہم شواہد شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چارج شیٹ میں فورینسک لیب کی رپورٹ کو بھی شامل کیا گیا، جو اس معاملے میں ایک کلیدی ثبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جائے واردات سے جو چاقو کے ٹکڑے ملے وہی ٹکڑے سیف علی خان کے جسم سے اور ملزم کے قبضے سے بھی برآمد ہوئے تھے۔ تجزیے سے واضح ہوا کہ تینوں ٹکڑے ایک ہی چاقو کے تھے، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حملے میں ایک ہی ہتھیار استعمال کیا گیا۔ ممبئی حملے کا ملزم تہوار رانا جمعرات کی صبح بھارت پہنچ جائے گا۔ این آئی اے کی ٹیم انہیں خصوصی طیارے سے لائے گی۔ این آئی اے نے رانا کی امریکہ میں تحویل حاصل کر لی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق رانا کا روزانہ ہیلتھ چیک اپ ہوگا اور انہیں دی جانے والی خوراک کی جانچ ہوگی۔ انہیں تہاڑ جیل میں کسی قیدی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت پہنچنے کے بعد این آئی اے اسے عدالت میں پیش کرے گی اور عدالت سے ان کی زیادہ سے زیادہ تحویل کا مطالبہ کرے گی۔ بھارتی حکومت نے امریکی سپریم کورٹ کو بتایا کہ رانا پر جیل میں تشدد نہیں کیا جائے گا۔ اس کے سیل میں کافی روشنی ہوگی، وہ سی سی ٹی وی کی نگرانی میں ہوں گے اور سیل کے باہر کمانڈوز تعینات ہوں گے۔ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر جو اس وقت کانپور میں ڈسٹرکٹ سینک ویلفیئر بورڈ کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں نے اناؤ میں کیب ڈرائیور اس کے ساتھیوں کے خلاف وقف بل پر بحث کے بعد اس پر حملہ کرنے کا مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ریٹائرڈ کرنل سوریہ پرکاش سنگھ ہفتے کی رات لکھنؤ سے کانپور جا رہے تھے۔ پولیس نے ڈرائیور وسیم اور اس کے ساتھی انوج کو گرفتار کر لیا ہے۔ پرکاش سنگھ نے بتایا کہ اس نے ہفتے کی رات لکھنؤ سے کانپور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ کیب کرائے پر لی تھی۔ راستے میں سنگھ اور کیب ڈرائیور کانپور کے بیگم پورہ کے رہنے والے وسیم نے وقف بل پر بحث شروع کی۔ اس دوران سوریہ پرکاش سنگھ نے اشتعال انگیز باتیں کرنا شروع کی، جس کے بعد یہ بحث جلد ہی گرما گرم بحث میں بدل گئی۔ پرکاش سنگھ کا الزام ہے کہ ڈرائیور وسیم نے برہمی کے عالم میں اسے شدید زد کوب کیا۔ راشٹریہ جنتا دل کے نوجوان لیڈر تیجسوی یادو اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں۔ اب انہوں نے بہار کے لیے انہیں نیا وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کی اپیل کی ہے، جس کی وجہ سے خبروں میں ہے۔ تیجسوی یادو نے نتیش کمار حکومت کا موازنہ 20 سال پرانی گاڑی سے کیا، جس کی قیمت اب مارکیٹ میں ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بہار کے نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے تاکہ تبدیلی آ سکے۔ بہار کے وزیر کھیل اور بچھوارہ کے ایم ایل اے بی جے پی ایم ایل اے سریندر مہتا کو بیگو سرائے کے اپریل کی گرمی میں ایک بڑی بھیڑ کو کمبل بانٹتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز جن میں مبینہ طور پر 700 سے زائد افراد نے شرکت کی وائرل ہو چکی ہے۔ 6 اپریل کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی 45ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ کمبل تقسیم کرنے کی تقریب منصور چک بلاک کے تحت احیاپور میں گاؤں میں ہوئی۔ راشٹریہ جنتا دل نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بہار میں بڑھتی ہوئی گرمی کے درمیان وزیر کھیل نے کمبل بانٹ کر ذہنی اذیت کا عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ آر جے ڈی نے تنزیہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف وزیر اعلیٰ بلکہ ان کے تمام وزراء کا بھی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے بھی وقت ترمیمی قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ معلومات کے مطابق رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے درخواست میں کہا ہے کہ قانون میں کی گئی تبدیلیاں منمانی، غیر آئینی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب تک اس قانون کو لے کر سپریم کورٹ میں 1 درجن سے زیادہ درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने सोने के जेवरात और दीगर जेवरात पर दिए गए कर्जों से मुतालिक मौजूदा ज़ाब्ते का जायजा लेते हुए नए मुसविदा रहनुमा खतूत जारी किए। रवा माली साल की पहले 2 माही मॉनिटरी पॉलिसी जायजा मीटिंग में किए गए फैसलों के बारे में इत्तला देते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज कहा कि सोने के जेवरात दीगर जेवरात के लिए दिए गए कर्जों से मुतालिक मौजूदा कवानीन का जायजा लिया गया और नए मुसविदा रहनुमा खतूत जारी किए गए। यह कर्जे आमतौर पर इस्तेमाल और आमदनी दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। मल्होत्रा ने कहा कि अब तक इस शोबे में मुख्तलिफ किस्म के रेगुलेट इदारों RES जैसे बैंक, गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियां, NBFCs और कोऑपरेटिव इदारों के लिए मुख्तलिफ कवानीन नाफिज थे, जिसकी वजह से ज़ाब्ते में तजाद देखा गया। अब इन तमाम इदारों के लिए पॉलिसी और जामिया ज़ाब्ते लाने का फैसला किया गया। पंजाब में चैन स्नैचिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने पहले शौहर बीवी जो बाइक पर जा रहे थे इनको ओवरटेक किया और फिर इन्हें रोका, फिर खातून से सोने की चैन छीन ली। वाकई की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए खातियों की तलाश शुरू कर दी है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक पादरी जान जेबराज पर 2 लड़कियों की जानिब से जिनसी ज्यादती की शिकायत करने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। 37 साला जान जेबराज एक मकामी मशहूर और कोयम्बतूर में किंग जनरेशन प्रेयर हॉल का पादरी है। सेंट्रल अलवेमन पुलिस को शिकायत मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया कि जेबराज की रिहाजगाह पर एक 17 साला लड़की और उसके 14 साला दोस्त के साथ जिनसी ज्यादती की गई। जेबराज इंजिल मौसीकी मिस्ट्री की एक मारूफ सोशल मीडिया शख्सियत भी हैं, जिनकी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। चर्च भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बरकरार रखता है, जहाँ वो अपडेट्स, एलानात, अपनी खिदमत और वाक़यात की झलकियाँ शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ राजपूत, साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी के मामले ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली शबनम की कहानी भी सुन लें, जो 2 बार शादी करने के बाद भी 12वीं क्लास का तालिब इल्म से मोहब्बत कर बैठी। इसे 17 साला शिवा से इतनी गहरी मोहब्बत हो गई कि इसने इससे शादी करने के लिए अपने 3 बच्चों को भी छोड़ दिया। यही नहीं, 26 साला शबनम ने शिव के लिए अपना मजहब भी बदल लिया और इसका नाम शिवानी है। इसने मंदिर में शिव से शादी की। मामला अमरोहा के सैदना गली थाने इलाके का है। शबनम और शिवानी की पहली शादी टूट गई थी। इसने अपने दूर से शौहर से तलाक ले ली। समाज में इस तरह के अफसोसनाक और शर्मनाक वाकयात में इजाफा ही होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मोहब्बत, जिनसी ताल्लुकात और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसके खिलाफ संदीपन घाट पुलिस स्टेशन की रहने वाली लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है। इसका इल्ज़ाम है कि इसका आशिक शुभम केसरवानी शादी के बहाने गुज़िश्ता 8 साल से इसका जिस्मानी इस्तेहसाल कर रहा है। इस दौरान लड़की की फहश वीडियो भी बनाई गई। मुतासिरा ने बताया कि शुभम के साथ मुसलसल जिस्मानी ताल्लुकात की वजह से वो 3 बार हामिला हुई, जिसमें हर बार शुभम ने इसका इस्कात हमल मुर्तगंजा कस्बे के 2 प्राइवेट अस्पतालों में करवाया। मुतासिरा ने अपने अहलखाना को जान से मारने की धमकियाँ देने का भी इल्ज़ाम लगाया है। इस पूरे मामले में जब SP ब्रिजेश श्रीवास्तव से बात की गई, उन्होंने कहा कि मामला ज़ेरे गौर है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां बीवी की मुबैना हरासानी और धमकियों से परेशान एक नौजवान ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर पहुंचकर इंसाफ की अपील की। मुतासरा शख्स ने अपनी बीवी पर गैर अज़वाजी ताल्लुकात और ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मेरठ की खातून मुस्कान रस्तोगी की जानिब से अपने शौहर सौरभ राजपूत को दरिंदगी से कत्ल किए गए वाक़े को दोहराने की धमकी देती है। इस पर अपनी जायदाद बेचकर रकम देने के लिए दबाव डाल रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। अलीगढ़ के मंदरक इलाके की एक 40 साला खातून मुबैना तौर पर अपनी बेटी की 20 साला मंगीतर के साथ अपनी लड़की की तयशुदा शादी से सिर्फ 9 दिन पहले दामाद के साथ फरार हो गई। पुलिस ने मंगल को बताया कि दोनों पर 2.5 लाख रुपए नकद और जेवरात लेकर फरार होने का भी इल्ज़ाम है। पुलिस ने बताया कि लड़की की शादी 16 अप्रैल को मुकर्रर की गई, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। इतवार की रात दुल्हा शादी के लिबास की खरीदारी के बहाने अपने घर से निकला। इस शाम के बाद इसने अपने वालिद को फ़ोन किया और कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। तकरीबन इसी वक्त दुल्हन की वालदा भी गायब हो गई। बाद में एक तफ्तीश में इस बात की तस्दीक हुई कि दोनों एक साथ फरार हो गए। मेंढक के SHO और अरविंद कुमार ने कहा, खातून के शौहर ने बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई है। हमने दोनों खानदानों के बयानात रिकॉर्ड करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फरार होने वाले दोनों के ठिकाने का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर 10 लाख रुपए से ज़ायद के बिजली के बिल अदा न करने का इल्ज़ाम है। अफगानिस्तान के बिजली बोर्ड ने पाकिस्तानी सफारतखाने को लाखों रुपए के बिजली के बिल अदा न करने पर बिजली के कनेक्शन मुनक़ते करने की तंबीह की है। अफगानिस्तान के बिजली बोर्ड ने कहा है कि बिल के हवाले से बार बार नोटिस भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला और अगर अभी बिल अदा न किया गया तो कनेक्शन मुकम्मल तौर पर मुनक़ते कर देंगे। बिजली बोर्ड की जानिब से जारी वार्निंग के बाद सफारतखाने का अमला हुकूमत पाकिस्तान से नाराज़ है और साफ कह रहे हैं कि यह मसला जल्द हल होना चाहिए।
डोमिनिकन रिपब्लिक के दारुल-हुकूमत सेंटो डोमिंगो में मंगल को एक नाइट क्लब की छत गिरने से 100 के करीब अफराद हलाक हो गए। जेट सेट नाइट क्लब में होने वाले इस तबाहकुन वाक़े में तकरीबन 155 अफराद जख्मी भी हुए, जहां हंगामी अमला रात के वक्त में मलबे से जिंदा बच जाने वालों को निकालने के लिए कोशिशें जारी है। डोमिनिकन रिपब्लिक के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सरबराह जॉन आयन मैनुएल मेंडिस के मुताबिक छत गिरने के वक्त क्लब के अंदर मौजूद अफराद की सही तादाद वाज़ेह नहीं, ताहम मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि क्लब में 500 से 1000 के दरमियान लोग मौजूद थे। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 12:44 पर यह वाक़या पेश आया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।